बहुत स्वागत है। बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया है। यह फैसला अंशकालिक जो कर्मचारी हैं या फिर जो सफाई कर्मी हैं या डेली वेजेस कर्मचारी हैं या अस्थायी कर्मचारी हैं, इन सभी के लिए नियमित वेतन और इनके पद को नियमित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। फाइनली अब अलग अलग राज्यों में यह फैसला जल्द ही प्रभावशील हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस फैसले पर जो अपडेट दिया गया वह आपको यहाँ पर दिखाएंगे। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी बराना की तरफ से महत्वपूर्ण और इन ऐसे कर्मचारियों के लिए इनके पक्ष में फैसला दिया गया है। तो यहाँ पर समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी 2025 को अंशकालिक सफाई कर्मियों को बड़ी राहत दी है, जिसका फाइनल डिसीजन अभी फरवरी में आया है, जिसमें इन्होंने नियमित स्वीकृत पदों पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था। यह पुष्टि करते हुए कि ऐसे अंशकालिक कर्मचारी नियमित वेतन प्राप्त करने के हकदार हैं। वहीं आगे बताया गया है कि न्यायालय ने राज्य के इस तर्क को खारिज कर दिया कि नियमित स्वीकृत पद पर अंशकालिक नियुक्ति अपीलकर्ताओं को नियमित वेतन प्राप्त करने का हकदार नहीं बनाएगी। इसको खारिज कर दिया गया है और कहा गया है जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की खंडपीठ ने आदेश दिया उनका अपीलकर्ता का अंशकालिक स्वीपर के रूप में पदनाम उनकी नियुक्ति की वैधता को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि उन्हें स्वीकृत पदों के खिलाफ नियुक्त किया गया था। इस प्रकार अपीलकर्ताओं को अस्थायी होने के बावजूद नियमित पदों पर नियुक्त किया गया था, यानी पद खाली था तभी वहां पर उनकी नियुक्तियां की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का पूरा फोकस इस पर था। वहीं खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की जहां अपीलकर्ताओं बटे सफाई कर्मचारियों को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नियमित स्वीकृत पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किए जाने के बावजूद नियमित वेतन के लाभ से वंचित कर दिया गया था। यानी इनको नियमित वेतन नहीं दिया जा रहा था, या फिर जिस पद पर यह काम कर रहे थे उस पद पर जितना वेतन मिलना चाहिए था उस तरह का वेतन इनको नहीं दिया जा रहा था। यहाँ पर अपीलकर्ताओं ने राम नरेश प्रजापति और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2016 के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मामले का हवाला देते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि 10/5/1984 के परिपत्र के अनुसार नियमित स्वीकृत आधार पर अंशकालिक कर्मचारियों के रूप में 3 साल की सेवा पूरी करने के बाद वे नियमित वेतन प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं। वहीं आगे इन्होंने राम नरेश प्रजापति के मामले के विपरीत, जहां एक स्क्रीनिंग कमेटी ने एक विशेष अभियान के तहत नियुक्तियां की, राज्य ने तर्क दिया कि नियमित रूप से स्वीकृत पदों पर अपीलकर्ताओं की अंशकालिक नियुक्तियां काम की मांगों के कारण आवश्यक है और स्क्रीनिंग कमेटी के बिना की गई उन्हें उसी नियमित वेतन लाभ से अघोषित करती है। ये सरकार का यहाँ पर तत्व था। अब हाई कोर्ट की एकल पीठ ने अपीलकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि राज्य की अपील में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के फैसले को पलट दिया, जिससे अपीलकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए प्रेरित किया गया। अब यहाँ पर देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट की खंडपीठ के फैसले को पलटते हुए जस्टिस नाथ द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि चूंकि अपीलकर्ताओं ने 1984 के परिपत्र के अनुसार 3 साल की सेवा पूरी कर ली है, इसलिए स्क्रीनिंग कमेटी राम नरेश प्रजापति के विपरीत की कमी वाले उन्हें नियमित वेतन का दावा करने से नहीं रोका जा सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि हमारी राय में यह तथ्यात्मक अंतर यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अपीलकर्ता राम नरेश प्रजापति से अलग स्थिति है, क्योंकि अपीलकर्ताओं ने पर्याप्त रूप से साबित कर दिया है कि वे अपने प्रारंभिक नियुक्ति आदेशों द्वारा नियमित और स्वीकृत पदों पर कार्यरत थे। इस प्रकार के
दिनांक 10/5/1984 के परिपत्र के खंड नंबर 6 के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उन्होंने जिला स्तरीय भर्ती समिति की सिफारिश से कलेक्टर के वेतन पर अस्थायी कर्मचारियों के रूप में नियोजित होने के बाद 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वे संशोधित वेतनमान प्रदान करने के लिए परिपत्र में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। वहीं अंशकालीन सफाई कर्मचारी के रूप में उनका पदनाम उनकी नियुक्ति की वैधता को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि उन्हें फिर भी स्वीकृत पदों पर नियुक्त किया गया था, यानी वहां पर पद रिक्त था, इसीलिए वहां पर इनकी नियुक्तियां की गई थी। सीधा तौर पर ये यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। अब अपीलकर्ताओं को अस्थायी होने के बावजूद नियमित पदों पर नियुक्त किया गया था। आगे कहा गया कि तदनुसार अपील की अनुमति दी गई और हाई कोर्ट की एकल पीठ के द्वारा दिए गए निर्णय की पुष्टि की गई। तो ये यहाँ पर ऐतिहासिक फैसला है, यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया। और इतना ही नहीं, इस तरह के कर्मचारी या फिर अन्य जो वर्ग हैं कर्मचारियों के अस्थायी कैडर के, उन सभी के लिए बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।